ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे प्यारे भाइयों, श्रीमद् भागवतम जो कि एक महाग्रंथ है, और इस ग्रंथ को जो है परीक्षित महाराज को श्राप मिलने की वजह से आज हमारे वो सामने है। जो सुखदेव जी ने परीक्षित को पूरा भागवतम का ज्ञान दिया और उन्होंने 7वें दिन उन्हें मोक्ष को प्राप्त किया। बंधुओं, ये पूरा जो भागवतम है, इसका मेन सब्जेक्ट जो है वो है मैं और मेरे के ऊपर। मैं मतलब मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। मतलब सिर्फ मैं अपने बारे में, मैं मतलब ये अहंकार। और मेरा मेरा ये है, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरा घर, मेरी कार, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा व्यापार, ये ममकार है। तो मैं अहंकार और मेरा ममकार, अहंकार और ममकार, ये दो ही पूरा सब्जेक्ट है। अगर ये आप मैं और मेरा अगर आपकी ज़िंदगी से हटा देते हो तो समझिए आपने पूरा श्रीमद् भागवतम का पूरा ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया। बंधुओं, जब श्री कृष्ण भगवान महाभारत युद्ध पूर्ति होने के बाद और पांडवों को राजगद्दी मिलने के बाद जब वो द्वारका के लिए प्रस्थान करना चाह रहे थे या जा रहे थे, उस समय कुंती माता जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और रोने लगती हैं। तो श्री कृष्ण भगवान आते हैं कि कुंती मैया, आप क्यों रो रही हो? आपको क्या आवश्यकता है? आप तो अभी पूरे विश्व के जो राजा हैं, आपके 5 पांडव, उनकी अब माँ है, आप राजमाता हो गई हैं। तो आपको तो अनंत सुख है, आपको तो आपकी मतलब जो है, आपको दुख होने का कोई मतलब ही नहीं, और आप रो रहे हो, आंसू निकाल रहे हो, इससे क्या कारण है? माँ कुंती माँ, उनकी बुआ थी भगवान श्री कृष्ण की, कुंती मैया 5 पांडवों की माता थी, भाई राजमाता थी, तो उनको दुख होने का कोई कारण ही नहीं है। अगर आप बताइए, अगर आप पूरे विश्व का आप राजा आपको मिल जाए तो आप दुखी होंगे, खुश होंगे? नेचुरली खुशी होंगे। लेकिन कुंती मैया यहाँ दुखी हो रही हैं और जो है भगवान को बोल रही हैं कि हे मेरे प्रभु, हे कृष्णा, तुम तो भगवान हो, मैं जानती हूँ, लेकिन तुमने सबको कोई ना कोई वरदान दिया, कोई ना कोई तुमने मदद की है, लेकिन मैंने आज तक तुमसे कुछ मांगा नहीं और ना ही तुमने मुझे कुछ दिया है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं, बुआ आप बोलिए, आपको क्या चाहिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो कुंती माता बोलती है, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो जितना दुनिया विश्व का जितना दुख है वो मेरी झोली में डाल दो। तो भगवान बड़े आश्चर्य होते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, बुआ आप क्या मांग रहे हो? दुख कौन मांगता है वरदान में? आप बताओ, अगर आपके साथ भगवान खड़े होंगे, आप क्या मांगोगे? आप बोलोगे मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, मुझे फैक्ट्री चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए। आप ऐसे भौतिक वस्तुएं मांगेंगे। मैं भी मांगूंगा, क्योंकि नेचुरल बात है कि हम लोग जो है भौतिक चीज़ों से ही खुश होते हैं। लेकिन कुंती माता भौतिक चीज़ें नहीं मांग रही है, वो भौतिक चीज़ों को भोगने के बाद जो दुख आता है बाद में, वो दुख पहले ही मांग रही हैं। इससे बड़ी हैरानी वाली बात तो कोई हो ही नहीं सकती। जो चीज़ें हम धिक्कार लेंगे, बंगला लेंगे, बीवी लेंगे, बच्चे, मतलब जो भी अपने ज़िंदगी में आएंगे, उनसे कोई ना कोई बाद में दुख आता है, पहले सुख आता है, क्योंकि सुख तो टेम्पररी है। संतोष आता है, संतोष बाद में जो है, जब संतोष का जो है आनंद चला जाता है, जो उसके अंदर रुचि चली जाती है, तो वो जैसे आपने नाश्ता खाया, पेट भर के नाश्ता खाया, आपको बहुत मज़ा आ गया, मेरे को बहुत मज़ा आया बोलते हैं, और आपने वो नाश्ता और ज़्यादा खाया, तो आपको वो नाश्ते की रुचि जाके उससे जो दुख, जो तकलीफ, वो आपको आ जाती है। तो वैसे ही कोई भी भौतिक वस्तु का जो है सुख जो है कुछ दिनों का और टेम्पररी होता है। इसीलिए कल मैंने आपको बोला था कि आनंद, संतोष और मज़ा में क्या फ़र्क है, तो यही फ़र्क है। तो कुंती माता क्या बोल रही है, मुझे दुख दे दो भगवान, दुख चाहिए। तो श्री कृष्ण में बोलते हैं, दुख क्यों बुआ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, दुख क्यों मांग रही हो, आप तो विश्व की राजमाता हैं। तो कुंती माता बोल रही है, जब हम लोगों को दुख था, हम लोग वनवास में थे, हम लोग तकलीफ में थे, 12 साल वनवास, एक अज्ञातवास, तो जब भी हम आपको याद करते थे, आप प्रकट हो जाते थे, आप किसी न किसी रूप में हमसे आके मिल जाते थे, और हमको जो है, हमको आप मार्गदर्शन देते थे, और हम जो है आपके साथ हमेशा थे। आज जब दुख था तो आप हमारे साथ है। आज जो हमको इतना सुख आ गया, राजगद्दी आ गई, पूरा राज आ गया, राजमहल आ गया,
पूरे विश्व का राज्य पद आ गया, हम लोग मेरे बेटे राजा बन गए और मैं राजमाता बन गए। लेकिन इतना सुख आने के बाद, भौतिक सुख आने के बाद, अगर आप जो श्री कृष्ण नारायण भगवान खुद आप अंश हैं श्री कृष्ण, आप चले जाओगे तो आनंद चला जा रहा है हमारा। क्योंकि बंधुओं, जो आनंद है ना, जो आत्मिक आनंद, जो आत्मिक सुख होता है ना, वो सुख से बड़ा कोई सुख होता ही नहीं है। आप कोई भी वस्तु ले लीजिए, आप चाहिए आप पब चले जाइए, पब में आप नशा कर लीजिए, वो आप नशा 4-5 घंटे करेंगे, फिर आप सो जाओगे, सुबह को उठोगे आपको हैंगओवर होगा, तकलीफ होगी। मतलब वो नशा भी जो है टेम्पररी है। जो भी भौतिक सुख ले लीजिए, चाहे आप वाहन ले लीजिए, घर ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, कुछ समय के लिए आपको संतोष मिलेगा, उसके बाद आपको उससे संतोष चला जाता है। इसीलिए हर भौतिक वस्तु जो है कुछ समय के लिए ही होती है। तो कुंती माता वही बोल रहे हैं कि जब भौतिक सुख आया है तो आप जो आत्मिक सुख मिलना चाहिए वो हमको चला जा रहा है। हमको ऐसा सुख नहीं चाहिए, हमको जो है आत्मिक सुख चाहिए, आप चाहिए हमें, श्री कृष्ण भगवान। तो कुंती माता जो कृष्ण वर मांग रही हैं, वो बंधुओं कोई छोटा मोटा वर नहीं है, कोई भी वरदान में दुख नहीं मांगता है, पर कुंती मैया मांग रही हैं, कुंती मैया रिक्वेस्ट कर रही हैं भगवान को कि मुझे दुख दे दो। क्योंकि अगर दुख में भगवान साथ होते हैं तो ऐसा दुख ही चाहिए मेरे को। तो देखिए बंधुओं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे उसे दुख काहे का होए बोलते। और फिर एक आता है, बोलते सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे ना कोई, जो सुख में सब दुख काहे का होए। मतलब दोनों एक ही चीज है, पर कोई सुख में सुमरन करता है, कोई दुख में सुमरन करता है। लेकिन कुंती मैया तो अनंत सुख में दुख मांग रही है। मतलब ये एक आश्चर्य के सिवा और कुछ नहीं है। कोई भी भौतिक मतलब जो शरीर को ही मैं मेरा मानता है, वो जो है उसके लिए तो दुख बहुत तकलीफ वाले, कोई दुख नहीं मांगता है, पर कुंती मैया मांग रही है क्योंकि वो चाहती हैं भले दुनिया भर का दुख आ जाए, लेकिन उस दुख के साथ अगर भगवान आते हैं तो वो दुख मुझे कबूल है। तो बंधुओं, आप ये समझ लीजिए कि जो कुंती माता का सब्जेक्ट है वो कोई मतलब कोई आम सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर दुख है, दुख में भगवान साथ हैं तो वो दुख दे दो। अगर सुख है, सुख में भगवान साथ है तो वो सुख दे दो। माने किसी भी परिस्थिति में वो कुंती मैया को भगवान चाहिए, और यही वरदान है। जैसे कर्दम ऋषि, उन्होंने 1000 साल तपस्या किया, 1000 साल तपस्या करने के बाद भगवान नारायण उनको प्रकट होते हैं और बोलते हैं वर मांगो। तो कर्दम ऋषि क्या वर मांगते हैं? हे प्रभु, मुझे ऐसी धर्म पत्नी दीजिए जो मुझसे भी ज्यादा आपको प्यार करती हो। तो भगवान हैरान हो जाते हैं, 1000 साल तपस्या की तुमने ये मांगने के लिए कि तुमको एक धर्मपत्नी चाहिए। प्रभु हाँ, धर्मपत्नी चाहिए, लेकिन धर्मपत्नी ऐसी हो, मैं जितना आपसे प्यार करता हूँ भगवान नारायण, मेरे से ज्यादा आपको प्यार करने वाली हो। बंधुओं, ये होता है वरदान, ये होता है भगवान से क्या मांगना चाहिए, कब मांगना चाहिए, ये तरीका है, ऐसे होना चाहिए। भगवान से भगवान को मांगना ही सबसे बड़ा वरदान है। बाकी भौतिक वस्तुएं तो आपको आ जाएंगी, सुख देंगी, कुछ दिनों बाद दुख दे देंगी, मतलब ही नहीं होता। तो इसलिए बंधुओं, मैं आपको ये बोला था शुरुआत में कि मैं और मेरा, मैं जो है अहंकार पैदा करता है। इसलिए वो अहंकार को, अगर आपको चाहते हैं कि आपको अहंकार ना आए, तो जो भी आप खाओ पियो उठो बैठो, जो भी आप अचीव करो जिंदगी में, वो भगवान को समर्पण कर दो। मेरा मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, ये मेरा जो भी वस्तु आप प्राप्त करते हो या आप जो है आप उन्नति करते हो भौतिक जगत में, वो उन्नति के कारण भी भगवान ही है बोल के सबको बोलो। हाँ, भगवान की दया से मैंने धन कमाया, भगवान की दया से मैंने जगह बनवाई, भगवान की दया से मेरे को पुत्र हुआ, भगवान नारायण की दया से मुझे ये यश कीर्ति मिली। भगवान को समर्पण कर दो, आप पाप और पुण्य से मुक्त हो जाओगे। ना आपको पाप टच करेगा, ना आपको पुण्य टच करेगा। जब आप सब कुछ भगवान को समर्पण कर दोगे, हर चीज, तो कोई आपको कोई ना कोई चीज आपको छू ही नहीं सकती। ना पापों को छू पाएगा, ना पुण्य को छू पाएगा। क्योंकि पाप और पुण्य, बंधुओं, पाप करेंगे नरक जाना पड़ेगा, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाना पड़ेगा, फिर लौटना पड़ेगा दोनों जगह से, नरक से भी लौटना पड़ेगा, स्वर्ग से लौटना पड़ेगा। क्योंकि आप पाप करोगे तो आपको पाप का दंड के नरक भेजेंगे, फिर नए योनि में आओ। अगर पुण्य करेंगे तो आपको स्वर्ग भेजेंगे, फिर स्वर्ग में सारे जो भी आपके पुण्य आपने कमाए थे, जब तक वो खर्च होंगे आपको स्वर्ग में रखेंगे, जैसे खर्च हो जाएंगे स्वर्ग से निकाल देंगे, फिर कहेंगे जाओ पैदा हो जाओ। तो पाप भी
हैंडल करना और पुण्य भी हैंडल करना, ये दोनों एक बोझ ही है। तो हम पाप और पुण्य इन दोनों से ऊपर उठना चाहते हैं, तो जो भी आप खाओ पियो उठो बैठो करो, भगवान को बोलो भगवान ये आपकी दया से, ये आपकी मेहरबानी से, आप भगवान को समर्पण कर दो। एक बार समर्पण कर दिया, बात ही खत्म। जैसे समझिए कोई कोई बेटा सैलरी कमा रहा है हर महीने, समझिए 50,000 कमा रहा है और 50,000 आके अपने फादर या मदर को दे देता है, वो तो मुक्त हो गया। दे नहीं तो फिर क्या, अगर वो 50 अपने हाथ में रखता है तो घर के खर्चे वही संभालना पड़ेगा, दूध वाले को दो, पेपर वाले को दो, राशन वाले को दो, सब्जी वाले को दो, फिर से ये जो है उसके ऊपर टेंशन। अगर वही ये पूरा जो धन अगर माँ बाप को दे देता है तो सारा घर का मेंटेनेंस वही देख लेंगे, ये आराम से अपना काम देख लेगा, जो छोटा मोटा खर्चा है वो ले लेगा पैसा। तो यही ऐसा ही होता है प्रभु। बंधुओं अब एक और बात दीजिए, जैसे कोई दुकान है, दुकान का मालिक है, दुकान के मालिक के अंदर 4-5 नौकर होंगे या 10 नौकर होंगे, क्या उन नौकरों को उस मालिक के नुकसान या फायदे से कोई मतलब है? नहीं, उनको सिर्फ उनकी तनख्वाह से मतलब है। वैसे ही अगर हम लोग भगवान को दुकान का मालिक बना दें और हम लोग उनके सेवक बन जाएं उसी, तो हम लोगों को नुकसान फायदे से कोई मतलब नहीं, भगवान खुद ही देख लेंगे। हम लोगों से अपनी तनख्वाह जो अपने खर्च चाहिए वो मिल जाएगी अपने को हर महीने, बात ही खत्म, टेंशन ही खत्म। तो बंधुओं इसीलिए हम लोग को जो भी हम लोग करते हैं वो मैं और मेरा से ऊपर उठना है हम लोगों को। मैं भगवान का सेवक, मैं भगवान का दास, मेरा जो भी है भगवान का दिया हुआ है, मेरे पास जो भी है भगवान की दया से है। ऐसे हम लोग जिस दिन भगवान को समर्पण कर देते हैं तो हम लोग पाप और पुण्य से उठ जाते हैं। मैं अहंकार से, मेरा ममकार से, दोनों से हम लोग ऊपर उठ जाते हैं। ये जितने भी ज्ञान है भागवतम, श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज में, उसके बाद यही इसी के बारे में कि भगवान के सृष्टिकर्ता भगवान नारायण है। भगवान की जो भी वस्तुएं हैं भौतिक हो, वो सारी भौतिक वस्तुएं का मालिक भगवान नारायण खुद है। हम लोग सिर्फ कुछ दिनों के मेहमान हैं जो कि एक सराया में रहने आए हैं। जैसे किसी हम लोग 5 स्टार होटल में जाएं या 7 स्टार होटल में जाएं या छोटी 3 स्टार होटल में जाएं या 9 स्टार होटल में जाएं, किसी होटल में भी जाएंगे लेकिन रहेंगे तब तक ही जब तक हम लोग उसको पैसे देते रहेंगे। जैसे पैसे खर्च हो जाएंगे उस होटल से हम लोगों को रवाना कर दिया जाएगा। वैसे ही जितना हम लोग पुण्य कमाएंगे ना, वो पुण्य स्वर्ग में आप लोगों को खर्च हो जाए, जब तक वो पुण्य है तब तक स्वर्ग में रहने देंगे, पुण्य खत्म स्वर्ग से भी रवाना कर दिया जाएगा। तो बंधुओं इसलिए हम लोगों को ये सब चीज़ें, भौतिक चीज़ें जो भी हैं, सब भगवान को आप अर्पण करना है, कुछ अपना नहीं है। लेकिन जो ड्यूटीज है वो करनी है। जो भगवान ने हम लोगों को फैमिली दी है उन लोगों को हम लोगों को ध्यान देना है। जो भगवान ने अपने दुकान दिया है वो दुकान को चलाना है। जो भगवान नौकरी दी है वो नौकरी को निभाना है। जो भी भगवान ने काम दिया वो करते हुए, भगवान को धन्यवाद करते हुए हम लोगों को आगे जाना है। छोड़ना किसी को नहीं है बंधुओं, किसी को छोड़ना नहीं है, अधूरा किसी को छोड़ना नहीं है। भगवान ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा वही प्रिय हैं जो मेरे दिए हुए काम को करते हुए मुझे याद करते हैं, चाहे कुछ देर के लिए याद करें पर याद करते रहें और धन्यवाद करते रहें। भगवान उनको बहुत प्रिय है, भगवान को वो लोग बहुत प्रिय कर्मयोगी होते हैं। वो लोग कर्मयोगी मतलब भगवान का दिए हुए काम को कर्म करते हुए भगवान को ध्यान करना, इसको होता है कर्मयोग। बाकी आपको योगी बनना है या तपस्वी बनना है वो ठीक है, वो बाद में, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम अपने घर को सेटल करके जाना पड़ेगा। बीच में हम नहीं छोड़ सकते। अगर कोई काम आप बीच में छोड़ते हो तो फिर आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा बंधुओं, फिर से आना पड़ेगा काम को पूरा करने के लिए। इसीलिए अगर आपको कर्म बंधन से ऊपर उठना है, मुक्त होना है, तो जो भी आप खाओ पियो उठो बैठो, जो भी भगवान को धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद 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 करते रहो और भगवान सारे जो भी है भगवान को अर्पण करो और भगवान को ही जय जयकार करो। इसमें ही सब, मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ शॉर्टकट है। ये भागवत गीता पढ़ोगे ना, उसमें ये सब लिखा है कि सबसे बेस्ट तरीका है कि जो भी करो भगवान को धन्यवाद करो, जो भी काम करो, जो भी आपको उन्नति, जो भी यश कीर्ति हो, भगवान को समर्पण कर दो और अपने पाप और पुण्य से मुक्त हो जाओ। और अंत में भगवान को याद करते, भगवान को ही नाम लेते, भगवान को रिक्वेस्ट करना कि भगवान अंत में आपका नाम याद आए, आप याद आ जाए तो हम लोग वापस अपने घर वैकुंठ को आ जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।